हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे सेट नंबर 5। इससे पहले रिवीजन सेट के 4 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक रिवीजन सेट करके सुपर फास्ट रिवीजन करके एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको सारा सेट मिल जाएगा। साथ ही साथ क्यूक रिवीजन का भी फोल्डर बना हुआ है, क्यूक रिवीजन के नाम से भी, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन के साथ जिसमें चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है उसका सेट भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो गोदावरी की जो लंबाई है वो लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखते हैं तो हम लोग नर्मदा आ जाएगा, फिर महानदी और फिर ताप्ती। ताप्ती जो है वो लगभग 724 किलोमीटर के आसपास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है हमारा कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या जो है वो 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। तो देखिए, अगर पृथ्वी पर का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या जो है वो 1% कम होगा तो पृथ्वी पर जी का जो मान है वो 2% बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो कौन से उच्च न्यायालय का है? कलकत्ता उच्च न्यायालय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाने वाला विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है। तो विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय जो था वो था एवरी एक्शन अकाउंट्स। नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किन को नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्जित पटेल। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न विधायकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ये वित्त विधेयक हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त विधेयक। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह जो है वो अधिकतम समय लेता है। तो अधिकतम समय कौन लेगा? अधिकतम समय लेगा बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। नेक्स्ट है हमारा कि इम्पेज पेमेंट सिस्टम ने मास्टर कार्ड के साथ किस उद्देश्य से साझेदारी की है। तो किस उद्देश्य के साथ किया है? कार्ड रहित एटीएम मशीन लॉन्च करने हेतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर क्या कहलाती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर देव प्रयाग से गंगा नदी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देव प्रयाग से। नेक्स्ट है हमारा कि रोमानिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है आर मस्कुई को। नेक्स्ट हमारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन जो है वो कहाँ से किया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निंद्रा रोग जो है मतलब स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। तो स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी होती है वह ट्रिप्नोसोमा नाम के एक कोषीय जीव से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि ईस्ट और मशरूम क्या है। तो ईस्ट और मशरूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है? फुफुंद है, यानी कि फंगी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुफुंद है। नेक्स्ट हमारा कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणें का आविष्कार किया था। तो एक्स किरणें का आविष्कार जो है वो रॉन्टन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि अकबर का शासन जाना जाता है। तो अकबर का शासन जो है वो क्षेत्रों को जीतने के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रों को जीतने के लिए। अच्छा और ऑप्शंस है। तो देखिए, अगर कह रहा है क्षेत्रों को जीतने के लिए तो हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, तो ये भी सही है। न्यायिक प्रशासन के लिए ये नहीं है और धार्मिक कट्टरता के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? इंदिरा पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। नेक्स्ट हमारा भारत के योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का सृजन कब किया गया था। तो सृजन किया गया है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 15 मार्च 1950 को।
देखिए यह जो आपको दिख रहा है एक स्पीडी करंट अफेयर, आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज होगा आपके एग्जाम में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो स्पीडी के लास्ट में 600 प्लस MCQs दिए गए हैं, उसका एक मास्टर वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। यह जो 600 प्लस MCQs जो है वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता जो है वो अंतर्निहित है कौन से अनुच्छेद में? तो यह कौन से अनुच्छेद में है? यह है 19 के 1 यानी अ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 में टोटल 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि वैज्ञानिकों ने सिमोर द्वीप में पाए जाने वाले 66 मिलियन साल पुराने जीवाश्म अंडे के रहस्य को सुलझा लिया है। सिमोर द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया। तो पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य जो है वो लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने सामाजिक कल्याण प्रणाली और भारत की कोविड प्रतिक्रिया का समर्थन करने हेतु किस देश के साथ 200 मिलियन यूरो के एक ऋण पोषी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग कब प्रारंभ होता है? यह जो है वो लगभग 5 जून को होता है और 15 जून तक जो मानसून है वो पूरे मध्य भारत में फैल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो यह किसने किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित बीमा योजना को किस अवधि तक बढ़ा दिया गया है? तो इसको बढ़ा के कर दिया गया था सितंबर तक, ये 2020 की बात है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट किस में होता है? कोबाल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह विटामिन B12 में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। नेक्स्ट हमारा कि पाक की खाड़ी जो है वो अवस्थित है। तो पाक की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? तो उस पत्रिका का नाम क्या है? उस पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है हमारा कि समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह क्या है? तो यह क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। नेक्स्ट है हमारा कि बेतार के तार का संपर्क जो है वो पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। तो बेतार के तार का जो संपर्क है वो कौन से में? आयनोस्फेयर द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयनोस्फेयर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना की शुरुआत की है? तो यह कौन से राज्य ने किया है? त्रिपुरा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट है हमारा कि एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। तो किससे संबंध है? हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों से संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि पायरोमीटर जो है वो निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह जो है वो उच्च तापमान को मापने के लिए लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान। नेक्स्ट है हमारा कि गवर्नमेंट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जो है वो शतरंज के खेल से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज से। नेक्स्ट हमारा कि द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य होता है जो तोरण के ऊपर जो अलंकृत और बहुमंजिला भवन होता है उससे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का माध्यम बनाए जाने में प्रमुख कारण बना था। तो प्रमुख कारण की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कौन बना था? अंग्रेजी की भारतीय कलर प्राप्त करने की इच्छा। तो इस क्वेश्चन का जो अंग्रेजों को भारतीय कलर प्राप्त करने की इच्छा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो यह जो है वो पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 117 दिन के। नेक्स्ट है हमारा कि भारत मानक समय एवं ग्रीनविच नामक समय के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो इसके बीच 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, और ये आगे है तो प्लस का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा कि क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है। तो क्रेब्स चक्र में पाइरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइरूबिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी करने वाले पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं की निकासी सीमा बढ़ाकर कितना रुपये तय कर दिया है। तो इसको अब कर दिया है 1,00,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु नहीं है। तो ये किसने कहा था? यह जो है वो कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपरनिकस। नेक्स्ट है हमारा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक से। नेक्स्ट है हमारा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी थी। तो यह पंक्ति जो है वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित हैं। तो अधिकांश भारतीय जो है वो किससे है? कॉकेसाइड समूह से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि किस उद्योग निकाय द्वारा 5 दिवसीय वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो यह किया गया भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति अध्यादेश कितने काल तक प्रभावी रह सकता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वो 6 महीने तक प्रभावी रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने तक। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों को 100 दिवसीय कार्य गारंटी प्रदान करने हेतु नौकरी गारंटी योजना की शुरुआत की है। तो यह कौन से राज्य ने किया है? यह किया है झारखंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड ने। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ओलंपिक दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा नैविक जीपीएस उपग्रहों के लिए भारतीय रिसीवर चिप VA ध्रुव का विकसित किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? एक IIT बॉम्बे जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है हमारा कि ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 में मूडीज इन्वेंटर सर्विसेज के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। तो यह जो है वो 3.1%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3.1%। नेक्स्ट हमारा कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है। तो यह कुकिंग गैस क्या है? यह एक द्रव है, LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव। नेक्स्ट हमारा किसकी उपस्थिति के कारण एक पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से अलग पहचान ली जाती है। तो यह किसकी उपस्थिति के कारण? कोशिका भीति जो होती है उसकी उपस्थिति के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भीति। नेक्स्ट है हमारा कि 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने वाली सनातन पवनों को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस बैंक ने 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए माइक्रो मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यह किया है कर्नाटक बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बैंक। नेक्स्ट हमारा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो किस वर्ष में प्रविष्ट हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोड़ा गया था 1969 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। नेक्स्ट है हमारा कि ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है राजेंद्र बी अनेकर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम एक स्थान गिरकर किस स्थान पर आ गई है। तो यह अब आ गई है 104वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो भारत से जुड़ी है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? नाइट्रोजन नहीं करता है, बाद बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड करता ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारा कि सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो है वो किसके समय में बनवाया गया था। तो सांची का जो प्रसिद्ध स्तूप है यह बनवाया गया था मौर्य वंश के समय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश, क्योंकि अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो यह किया था हरिजन नामक एक समाचार पत्रिका का प्रकाशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिजन। हरिजन नाम भी जो है वो गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर है।
तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। नेक्स्ट है हमारा कि मत्स्य पालन बिल्ली को IUCN रेड लिस्ट की किस श्रेणी में निर्दिष्ट किया गया है। तो इसको किस श्रेणी में किया गया है, लुप्त प्राय की श्रेणी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा पेंसिलिन किससे निकाला जाता है। तो पेंसिलिन किससे निकाला जाता है, फफूंदी से निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी से। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव जो है वो हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। तो यह बात कर रहा है मोहिनीअट्टम की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट हमारा कि कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किस तरंगों का उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सितार और बीना पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है। तो एक ही स्वर में अगर बजाया जाएगा तो किस में अंतर होगा, गुणता में उसके अंतर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणता यानी कि क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है। तो हरित क्रांति का अर्थ है कि कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि सर्बिया में चुनाव संपन्न होने के पश्चात वहाँ के राष्ट्रपति कौन है। तो सर्बिया के राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन है, अलेक्जेंडर बुसिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो यह अमृतसर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में। और कब, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट हमारा कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो मानव द्वारा बनाए गए जो उपग्रह हैं वो थर्मोस्फेयर में स्थापित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट हमारा मार्लो मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो मार्लो मिंटो रिफॉर्म कब, जो भारत परिषद एक्ट 1909 है उसी को तो कहा जाता है मार्लो मिंटो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 में। नेक्स्ट हमारा कि सूरदास ने अपनी कविताएं जो हैं वो किस भाषा में लिखी हैं। तो सूरदास अपनी कविताएं जो हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट हमारा कि शांति निकेतन की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि बिहार जो है वो निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तो अगर बिहार की बात करते हैं तो यह नेपाल के साथ करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के साथ। नेक्स्ट हमारा बाल विवाह तथा प्रथा को रोकने के लिए 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया था। यह बात कर रहा है 1929 में। 1929 में कौन सा अधिनियम बनाया गया था, शारदा एक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा एक्ट। नेक्स्ट हमारा कि विश्व बैंक द्वारा जारी नई क्रय शक्ति समानताओं के अनुसार PPP के संदर्भ में एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। तो इसमें भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो है तीसरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा बिहार राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो किसी भी राज्य के कार्यपालिका का प्रधान तो राज्यपाल ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। नेक्स्ट हमारा कि भारत में अधिकतर वर्षा जो होती है वो किससे होती है। तो भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण पश्चिम डी में है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हमारा कि अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध, शाक एवं अशोक नाम मिलता है। तो यह किस शिलालेख में मिलता है, मास्की लघु शिलालेख में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में घोषित डिस्ट्रेट एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर MSME योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो यह जो है वो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी। नेक्स्ट हमारा कि 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय तुगलक वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था। तो उस समय शासन कर रहा था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है। तो यह कथन था महात्मा गांधी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा महावीर जो है वो किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो महावीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह ज्ञात्रिक क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की अगर बात करते हैं तो यह कटक के साथ मैच करेगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो यह राजमुंदरी के साथ मैच करेगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो नागपुर में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो है लखनऊ में।
नेक्स्ट है हमारा बिहार में औसत जोत कितनी होती है। तो बिहार में औसत जोत जो है वो 0.4 हेक्टेयर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 हेक्टेयर। नेक्स्ट है हमारा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रदान होता है। तो इसमें से कौन सा खनिज होता है, लौह अयस्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन है, एक्स किरणें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्स किरणें। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरिया जो दलहनी पौधे की जड़ में रहता है, तो वो बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, राइजोबियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है, निर्वाचित किया जाता है सदस्यों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा नदी पर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। तो किस आंदोलन के लिए इनको जाना जाता है, रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि रिलायंस जियो टीवी ने 52 लाख छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो ये कौन से राज्य में, हरियाणा में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से गोवा की राजभाषा कौन है। तो गोवा की राजभाषा है कोंकणी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोंकणी। नेक्स्ट कह रहा है कि भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो भूमिज विद्रोह जो है वो 1832 में हुआ था। झारखंड क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा यह किया गया विद्रोह था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1832 में। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।